हेलो स्टूडेंट, कल हमने स्वामी केशवानंद के बचपन के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वामी जो केशवानंद है, देखो थर्ड पैराग्राफ देखिए, ओपन द बुक्स थर्ड पैराग्राफ देखिए। जिज्ञासिते सती कथितम यत् जातस्य तव संस्कृतम प्रसुलभम। ज्ञात होने पर ऐसा कहा गया कि जाट के लिए संस्कृत सीखना कहाँ सरल है। संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत सीखना चाहते हो, चेत साधु सर तो साधु बन जाओ। तदनु 1961, तब 1961 में या फिर 1904 में फाजलिका नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने उदासी संप्रदाय के स्वामी थे, स्वामी कुशलदास, उनका शिष्य बनना स्वीकार किया और साधु बनना स्वीकार किया। कब? 1904 ईस्वी वर्ष में। उनके गुरु का नाम था स्वामी कुशलदास। स्वामी कुशलदास कौन थे? ये उदासी संप्रदाय के स्वामी थे। उदासी संप्रदाय को चलाया किसने था? आपने गुरु नानक का नाम सुना है। गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय को चलाया था। तो उसी संप्रदाय के स्वामी थे। तो इनको अपना गुरु मानकर उन्होंने 1904 में संस्कृत अध्ययन करना प्रारंभ किया और साधु बनना स्वीकार किया। तब तो गुरुमुखी लिपियां, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो वहाँ पर गुरुमुखी लिपि से, जो पंजाबी लिपि है, गुरुमुखी लिपि से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। आगामी वर्ष से त्यागे कुंभ मेला याप लेके महात्मा स्वामी केशवानंद के नाम देते। और अगले ही वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा ने उनको नाम स्वामी केशवानंद दिया। इससे पहले वो बिरवा के नाम से जाने जाते थे, इसके बाद वो स्वामी केशवानंद के नाम से जाने लगे। गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार भी गए और अमृतसर भी गए। देशाटन कुर्वता स्वामिना नगराणाम तीर्थानाम मंदिराणाम मठानाम आश्रमाणाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम अध्ययन अपनी करतम। देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, इन सभी का अध्ययन किया। स्वयं शिष्य से गुणगण महिमना परम प्रीते गुरु कुशलदास से स्वजीवित काले एवं आश्रम से स्वामी केशवानंद द्वार। अपने गुरु के गुणों की समूह से प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास ने अपने जीवित काल में ही, मतलब अपने जीते जी, अपने आश्रम का स्वामी केशवानंद को बना दिया और उसे गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। परोपकार है सताम बोलते हैं, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा मानकर स्वामी जो केशवानंद थे उन्होंने पूरे मठ की जो भी संपत्ति थी उसका उपयोग किया और फाजलिका अबोहर क्षेत्र, एक क्षेत्र है फाजलिका अबोहर क्षेत्र पंजाब में, फाजलिका अबोहर क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी भाषा के प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर पहले उर्दू चलती थी, उर्दू प्रधान था, वो उर्दू प्रधान क्षेत्र था वहाँ पर उन्होंने हिंदी भाषा का कार्य प्रारंभ कर दिया, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। आदो तावत आश्रम एवं वेदांत कुशवाटिका इत्यादि के सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से, वाचनालय से चय प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने उसी आश्रम में वेदांत कुशवाटिका नामक हिंदी पुस्तकालय, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय का प्रारंभ किया या निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने आश्रम में उसने एक पुस्तकालय वाचनालय का प्रारंभ किया, उसका नाम था वेदांत कुशवाटिका। प्रश्न बनता है कि उन्होंने कौन सी पुस्तकालय वाचनालय प्रारंभ की थी? सबसे पहले तो वेदांत कुशवाटिका। उसके पश्चात उन्होंने वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित कर दी। अबोहर नगरे नागरी प्राचीरानी सभा प्रारब्ध। अबोहर नगर में उन्होंने एक नागरी प्राचीरानी सभा भी प्रारंभ की। जन सहयोगी और जनता के सहयोग से फिर उन्होंने साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था प्रारंभ की, जिसकी तुलना रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन से की जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि शांति निकेतन केशवानंद की कौन सी संस्था की तुलना रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन से की जाती है? तो उसका नाम आएगा साहित्य सदनम अबोहर। अबोहर स्थान का नाम है और संस्था का नाम है साहित्य सदनम। साहित्य सदनम जो संस्था है इसकी तुलना शांति निकेतन से की जाती है, शांति निकेतन के समान थी इसलिए, क्योंकि इसका काम भी ये था शिक्षा का प्रसार करना। यन माध्यम है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय और साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने दीपक प्रेस की स्थापना की। दीपक प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर पुस्तकें छपती है, न्यूज़पेपर छपते हैं। साहित्य सदने एवं स्वामीना
30तम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित था। इस साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया। हिंदी सेवा के लिए इन्हें साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम, ये 2 उपाधि दी गई, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्य में एकम सुफलम एतरासी। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का सबसे अच्छा परिणाम ये निकला कि देश विभाजनम काले पंजाब से फाजलिका क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनाते वाइतम, कि देश विभाजन के समय पंजाब का जो फाजलिका क्षेत्र था वो पाकिस्तान जाने से बच गया। कैसे बच गया? जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो जो उर्दू प्रधान क्षेत्र थे, मतलब जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा थी, वो क्षेत्र पाकिस्तान में जा रहे थे। तो फाजलिका क्षेत्र था वो उर्दू प्रधान था, लेकिन केशवानंद ने वहाँ पर हिंदी भाषा का और संस्कृत भाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया था। वहाँ हिंदी भाषा को बहुत अधिक फैला दिया था। इस कारण से वो क्षेत्र हिंदी प्रधान हो गया और वो पाकिस्तान जाने से बच गया। इस प्रकार फाजलिका क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान में आ गया। स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी सक्रिय स्वामी केशवानंद से अनेक बार वर्षानी यावत कारागारे अपनी निबंध स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार जेल में भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, अनेक बार जेल में भी बंद रहे हैं। शिक्षा प्रसार है कहते हैं बुरी प्रसमी स्वामीना ग्रामोत्थान विद्यापीठ सगरिया। और सबसे मेन शिक्षा के प्रसार के लिए कौन संस्था की स्थापना की थी? ग्रामोत्थान विद्यापीठ सगरिया। सगरिया स्थान का नाम है, संस्था का नाम है ग्रामोत्थान विद्यापीठ सगरिया। बाद में पहले इसका नाम जाट विद्यालय था, बाद में इसका नाम ग्रामोत्थान विद्यापीठ सगरिया रख दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षाशाला खोली, इन छोटी छोटी स्कूलें खोली और 50 छात्रावास खोले। छात्रावास जहाँ पर छात्र रह सके, छात्रों के रहने की पढ़ने की पूरी व्यवस्था होती थी। शिक्षा क्षेत्र में स्वामी ने समय पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरस्कार समाई थी। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे स्वामी केशवानंद का परीक्षा में पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरस्कार को याद दिलाता है। योग्य में स्वामी वरीय शिक्षा संत विभूतिन भूषित है। योग्य स्वामी जी शिक्षा संत से भी भूषित हुए। किससे वे शिक्षा संत से भूषित हुए? स्वतंत्रता समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश से व्याख्यान मृत्यु भोजन बाल विवाह नारी उत्पीड़न योतक प्रथा। योतुक होता है दहेज, योतुक यानी क्या होता है? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा समाज सुधारक केशवानंद ने मरु प्रदेश यानी मरु प्रदेश में फैले हुए मृत्यु भोज बाल विवाह। मृत्यु भोज आप जानते हो कि व्यक्ति के मरने के बाद पूरे गांव को जिमाते थे, वो मृत्यु भोज गांव में ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा। और गुठन प्रथा का अर्थ होता है पर्दा करते हैं जो पर्दा प्रथा। अस्पृश्यता या छुआछूत, मद्य सेवन में शराब का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना इत्यादि कुप्रथाओं को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। स्वामीनो जीवन स्वरूप सद्भाव से निर्देशन हासिल। स्वामी का जो जीवन था सभी धर्मों के सद्भाव का उदाहरण था। अयम ही जाटे परम सिख गुरु नानक देव से पुत्र श्री चंदे प्रवर्तित। देखो यहाँ पर आ गया, ये जाट जाति में उत्पन्न हुए थे, फिर भी उन्होंने सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय की दीक्षा ली थी। बताया था मैंने आपको भी कि नानक देव के पुत्र श्री चंद थे, उन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था, तो उसी संप्रदाय को उन्होंने अपनाया था। गुरु ग्रंथ से पाठक अभूत है, गुरु ग्रंथ के अच्छे पाठक भी बने ये थे। 11 वर्ष की साधना कर, मतलब 11 वर्ष तक गुरु ग्रंथ का अच्छा अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने 700 पन्नों में सिखों के इतिहास का कार्य किया। 700 पन्नों में एक बुक लिखी, 700 पन्नों की एक बुक लिखी, उसे पूरे सिखों का इतिहास लिखा। विभाजन काले हिंसा चारे सत्यनाम मुस्लिम मधुनाम चिकित्सा कारी थे। विभाजन के समय हिंसा में घायल हुए मुसलमान बंधुओं की चिकित्सा कराई। श्री कृष्णोई नामदारी 10 नाम यारे समाजी जैन आचार्य सम्माने कार्यक्रम आयोजित। श्री कृष्णोई नामदारी 10 नाम यारे समाजी जैन आचार्य आदि के सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय सगरिया था, उसका नाम उन्होंने बदल दिया और उसके स्थान पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ रखा। ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ का पहले नाम क्या रखा गया था? जाट विद्यालय, अपने सरनेम पे रखा उन्होंने। बाद में उन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया, ग्रामोत्थान विद्यापीठ रख दिया। तो जाट विद्यालय का नाम क्या रखा? ग्रामोत्थान विद्यापीठ।
स्वामी केशवानंद से प्रकल्पनाम दृष्टि सर स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उनमें थे सर छोटूराम, के एम पार्निकर, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राय, लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा साधु सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, अन्य विदेशी और भारतीय विद्वान जय और धर्मों के आचार्य, वो सभी इस विद्यालय में आते रहते थे, इस सगरिया पीठ में आते रहते थे उनके कार्यों को देखने के लिए। शिक्षा या महिला कल्याण, शिक्षा में महिलाओं के कल्याण के लिए, दलित के उत्थान के लिए लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद के सदस्य बने। राज्यसभा के 1952 और 1952 से लेकर 1964 के बीच वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। राज्यसभा के सदस्य कब बने थे? 1952 से लेकर 1964 के बीच 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। सत्य विलक्षण, सत्य एक ऐसे विलक्षण सन्यासी सत्य है, ऐसे सन्यासी बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। यह खलु जिन्होंने आत्म कल्याण, अपने कल्याण की मुक्ति के मार्ग को छोड़कर, अपने कल्याण की, अपने मोक्ष के मार्ग को छोड़कर उन्होंने कहा कि ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना मैं अपने लिए स्वर्ग की कामना करता हूँ, ना मैं मोक्ष की कामना करता हूँ, और अपनी मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया उन्होंने कहा ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, किसी कोई राज्य मूल्य मिले, या मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, ना ही मैं किसी मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो कामना करता हूँ कि संसार के सभी दुखियों के दुख दूर हो जाए, संसार के सभी दुखियों के दुख को दूर करने की कामना करता हूँ, संसार के सभी दुखियों के, प्राणियों के दुख को दूर करने की कामना करता हूँ, ये उनकी इच्छा थी। इति पंथानुसार, इसी प्रकार के शिक्षाओं का उद्देश्य, शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के 89 वर्ष में, लिखा हुआ है एकोनवतितमे, इसका अर्थ है 89, 89, अपने 89 वर्ष में कार्य करते हुए दिल्ली के राजमार्ग में वे चलते हुए अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है, संति संते की अंते। ऐसे संत कितने हैं, ऐसे महात्मा लोग कितने हैं? बहुत कम होते हैं ऐसे महात्मा लोग जो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए, समाज के कल्याण भलाई के लिए लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। घर से आप लोग इसके वर्ड मीनिंग कर लेना, और जो इसकी हिंदी है वो आपको मैं PDF के द्वारा भेज दूंगी।